गाइस कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड आई एम श्योर कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। अगर गैप डाउन होती है मार्केट तो उस गैप डाउन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज फिर से उसी पे कंटिन्यूएशन वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी है कि आज कैसे हमने ट्रेड किया वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे निफ्टी का आपको चार्ट खुला हुआ है एंड निफ्टी आज अगेन गैप डाउन हुई थी। सेकेंड डे गैप डाउन हुई थी। 3 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे ओपनिंग हुई थी मार्केट की, फिर उसके बाद से मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ट्रेड कैसे किया। ठीक है, तो ये कल का ट्रेडिंग सेशन था जो कि गैप डाउन था, मतलब डाउन ट्रेंडिंग था। एंड डाउन ट्रेंडिंग सेशन के बाद आज भी हमने स्टार्टिंग में गैप डाउन देखा। ये कल की यहाँ पर क्लोजिंग थी और आज फिर से गैप डाउन हुआ। तो आज की क्या स्ट्रैटेजी थी और कैसे हमने ट्रेड किया वो समझते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑर्डर बुक पे चलते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या ट्रेड्स लिए थे। तो हमारा पहला ऑर्डर हिट हुआ 9:35 पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 21,400 जो कि उस टाइम पे एट द मनी की पुट थी, हमने ली थी 600 क्वांटिटी ली थी। क्योंकि देखो जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो हमें अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करना होता है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आप उसको क्वांटिटी को थोड़ा रिड्यूस करते हैं। जनरली मैं 1000 क्वांटिटी यूज़ करता हूँ, बट मैंने कल भी और आज भी अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर रखी थी। तो 600 हमें मिल गया था 190 पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड पार फेज वाइज मैंने बुक किया। 30% मैं पहले बुक करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ आएगा। 198 पे 200 क्वांटिटी हमने बुक करी, फिर नेक्स्ट 200 हमने 208 पे बुक करी, फिर 200 क्वांटिटी 215 पे हमने बुक किया 950 पे। तो फाइनली करीब करीब हमें कुछ 15-16 पॉइंट्स मिल गए थे जो आज के लिए काफ़ी थे। अब मैं आगे के लिए ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं स्क्रीन पे भी देखूँगा तो मेरे ट्रेड करने का डेफ़िनेटली मन करेगा। तो इसलिए मैं अपने आप को अवॉइड कर रहा हूँ उस टाइम ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि उसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। देखो पहले इसको हम समझाते हैं। देखो कल का ट्रेडिंग सेशन क्या है। कल का एक डाउन ट्रेंड था। कल अगर हमारा पूरा दिन डाउन ट्रेंड था जो कि बेरिश था, एंड अगर आज ये अप ट्रेंडिंग में जाने लगेगी मार्केट तो दोनों साइड से यहाँ पे कॉल और पुट का एक प्रेशर बन जाएगा, जिसकी वजह से एक रेंज क्रिएट हो जाएगा। उस रेंज में ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अप ट्रेंडिंग में आज के लिए फॉर द डे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एंड ये मॉर्निंग में ही जब मैंने नोटिस कर लिया कि ये जैसे ये इसने फर्स्ट लो बनाया, सेकंड जो लो है देखो इसके ऊपर है एंड ये नेक्स्ट लो उसके भी ऊपर, तो ये ट्रेंड को तोड़ नहीं रहा और जब तक ये ट्रेंड को तोड़ेगा नहीं ट्रेंड यहाँ पर चेंज नहीं होगा। लेकिन सिंस आज निफ्टी की एक्सपायरी है और ये अगर ऐसे ही थोड़ी देर और कंटिन्यू किया है हाफ एन आवर तक, तो नीचे से जो लोगों ने अपनी पोजीशन बना रखी है वो इतने हेवी हो जाएंगे कि फिर मार्केट को गिरने नहीं देंगे नीचे से। फिर इस वजह से मार्केट एक रेंज में फंस जाएगी और अगर आप बाई भी करो या सेल भी करो, आई मीन या आप पुट बाई करते हो या कॉल बाई करते हो, कुछ भी आप करोगे तो आपको लॉस ही होगा। इसलिए इस तरीके के डे में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। बट अभी हमने मॉर्निंग में क्या ट्रेड किया, उसका क्या लॉजिक था वो हम समझते हैं। मैंने आपको अपना कंसोल दिखा दिया है कि हमने क्या ट्रेड किया। आप टाइम नोट कर सकते हो। यहाँ पर 9:35 पे हमने पहला ऑर्डर लिया, देखो 1 मिनट के अंदर ही बुक कर लिया था। फिर 46 एंड 50, तो करीब करीब 20-25 मिनट में हमने बुक कर लिया। देखो कल भी हमने प्रॉफिट कमाया था और आज भी हमने अगर फर्स्ट सेशन में प्रॉफिट कमा लिया है करीब 15 पॉइंट्स का, एंड कल भी हमें आराम से करीब 20 पॉइंट्स मिल गए थे। तो ज़्यादा आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, अपने आप को एक्सपोज करोगे मार्केट में, तो रिस्क बढ़ेगा और फिर एक बार जो आपका प्रॉफिट जाता है फिर आपको वापस से ट्रेड करते हो उसी प्रॉफिट को वापस से खींचने के लिए। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं मार्केट में। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने आप का जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने के लिए मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, तो मेरा दिमाग डाइवर्ट रहेगा और मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इस वजह से मैं सोचा चलो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए एक वीडियो बना लेते हैं, ताकि मेरा जो माइंड है वो ट्रेडिंग में ना रहे और मैं ट्रेड ना लूँ, क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग करने का आज मेरा मन है नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिक क्या था। निफ्टी का चार्ट खोलते हुए तो निफ्टी बैंक का खुला हुआ है। तो देखो मैंने हमेशा कहा है सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को बड़ा करेंगे। अब ये 3 मिनट का है, मतलब एक एक कैंडल है जो 3 मिनट की है, इसको करते हैं 5 मिनट पे। ठीक है, 5 मिनट में भी आपको समझ नहीं आएगा तो 15 मिनट पे चलते हैं, कि हमें पीछे का देखना है, पीछे की हिस्ट्री देखनी है। 30 मिनट्स पे करते हैं इसको। कल की आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे हमने कल ट्रेड किया था, कल का लॉजिक क्या था। कल मैंने आपको समझाया था कि जो सपोर्ट है जब गैप डाउन होता है बड़ा, तो ये जो सपोर्ट था, ये जो एरिया था, यही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया था और मार्केट वहीं से टर्न हो गई थी।
अब देखो ये जो इसके बाद एक पूरी रेंज में आई थी। अब देखो इसके नीचे का भी तो एक एरिया है, ये भी तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट था। अब क्या हुआ, अब फिर से एक गैप डाउन हुई, तो हमारे लिए क्या बन गया, ये वाला जो एरिया है, अब ये हमारे लिए बन गया रेजिस्टेंस, और यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है, इसीलिए यहाँ पर रेंज में फंसती है। तो हमने कैसे ट्रेड किया वो पहले समझते हैं, क्या लॉजिक था। तो अब आप समझ गए कि यहाँ ये जो एरिया, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया था रेजिस्टेंस जोन। इसी लाइन को नीचे ले आते हैं। तो अगर मैं आपको आर्ली चार्ट पे भी दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि कैसे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस क्यों काम करेगा, क्योंकि आप देखो मल्टीपल एरियाज को आपको मार्क करना होता है। देखो ये एक जोन हो गया, फिर यहाँ पर 2, 3, 4। अब यहाँ पे हमें अपनी शॉर्ट पोजीशन देखनी थी। कल के लिए ये वाला एरिया था, देखो ये वाला ऊपर वाला। अब हम नीचे वाले चैनल पे आ चुके हैं, तो नीचे वाला चैनल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता। अब उस लेवल को आप याद रखो जो कि 21,490 है, ये जो एरिया ना 21,490 का लेवल है। अब यहाँ से जब रिजेक्शन आएगी उसके बाद हमें ट्रेड करना था, लेकिन हमें जल्दी निकलना था, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया था 21,300 की, पहले हमें निकलना था इसमें से। तो थोड़ा सा जल्दी इसमें ट्रेड करना था, इसीलिए मैंने क्वांटिटी भी कम रखी थी। अब देखो ये आर्ली कैंडल चार्ट है, इसको हम करते हैं अब 3 मिनट्स पे, जिसपे मैं ट्रेड करता हूँ। तो 3 मिनट्स पे चलते हैं। आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में उसी 21,490 के आसपास यहाँ पर इसमें एक रिजेक्शन आई है। ये वही लेवल है 21,490 का, जहाँ से इसमें रिजेक्शन आई। आपको वेट करना था, वेट करने के बाद रिजेक्शन, और रिजेक्शन के बाद ब्रेकडाउन। मैं इसको जूम करके वापस से आपको एक बार दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो मार्केट ओपन हुई यहाँ पर ओपन हुई, ये ऊपर गया, उस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया, वहाँ से रिजेक्शन आया, और ये हमारा मॉर्निंग का लो था। और जब इस लो को इसने ब्रेक किया, हमने एंट्री की, ये नीचे गया एक बार, वापस से रीटेस्ट एंड रीचेज द फाइनल बुक। 21,300 मैंने आपको लॉजिक बताया, 21,290 हमने क्यों प्रॉफिट बुक किया, और वहाँ से देखो मार्केट फिर से टर्न हो गई। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ और मैंने ये ट्रेड नहीं किया है, तो आप यहाँ पे नीचे टाइम स्टैम्प देख पा रहे हो, 9:33 का टाइम स्टैम्प है नीचे, 9:33, 9:34। और यहाँ पे मेरा टाइम स्टैम्प देखो, उसी कैंडल में 9:35 के आसपास मैंने ट्रेड लिया और फटाफट मैंने बुक किया। जैसे मैंने बोला कि मैं जल्दी जल्दी इसलिए बुक किया क्योंकि नीचे भी एक और सपोर्ट था 21,300 के आसपास, और वो मैं आपको फिर से अगर टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखाऊं तो आपको वो समझ आएगा कि वो लो क्यों इम्पोर्टेंट था। वो 21,300 का लेवल ये है, ठीक है, ये वो 21,300 का लेवल है जहाँ से मार्केट जंप कर सकती थी। ये 21,300 है, तो ये लास्ट स्विंग लो जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहीं से अगर आपको इसको मैं थोड़ा सा और करके दिखाऊंगा, तो ये वो स्विंग लो था, ठीक है, और यहीं से मार्केट ने यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक वी शेप बना दिया है। तो यहाँ से हमने गैप डाउन हुआ, फर्स्ट गैप डाउन जब हुआ तो हमने यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस माना, सेकंड गैप डाउन हुआ हमारे लिए ये रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन ये सपोर्ट है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट 21,000 का है, तो इसके बाद नीचे हम इसमें देखेंगे, अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा कल तो फिर से हम इसमें एंटर लेंगे। तो इस तरीके से बीच के रेंज को आपको ट्रेड नहीं करना, आपको पीछे हिस्ट्री में देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ से स्विंग लिया था मार्केट ने, वहाँ से ट्रेड करना है। और मेरे जल्दी प्रॉफिट बुक करने का रीज़न एक और था। अगर आप निफ्टी बैंक देखोगे आज के लिए, तो कैसे अप ट्रेंड में था, तो कभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर डिफरेंट मतलब सेम उनका ट्रेंड नहीं है। जैसे निफ्टी तो गिर रहा था बट बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा था। अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो बना रहा था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको जैसे ही यहाँ पर मार्केट देखो नीचे आई, लेकिन हम नीचे आ गए थे, निफ्टी यहाँ चली गई थी पर बैंक निफ्टी ऊपर ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया। और सबसे बड़ी बात, HDFC बैंक भी गिर नहीं रहा था आज के लिए। अगर आप HDFC बैंक का भी चार्ट देखोगे तो नीचे से इसमें आप देख सकते हो एक पिन बनी हुई थी, और यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है कि जो नेक्स्ट लो बना उसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, इस वजह से आपको इसमें से पोजीशन में से निकलना था। और इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन की क्वांटिटी भी कम रखी थी और मैंने जल्दी बुक कर ली थी। तो आई एम श्योर कि आपको अभी तक यहाँ पर समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि कैसे हम ट्रेड करते हैं। मैं आपको एक बार और अपना चार्ट वापस दिखाता हूँ ताकि आगे का अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है।
तो अभी हमने निफ्टी का चार्ट खोल लिया। अब देखो इसमें मैं ट्रेड अब क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये यहाँ पे ना ट्रैप, इसी तरह से लोग ट्रैप होते हैं। अब लोग इसमें शॉर्ट करने जाएंगे तो उसमें भी ट्रैप होंगे, और अगर बाई करेंगे तो उसमें भी ट्रैप होंगे। देखो ये लगातार हायर हाई बना रहा है, बट ऊपर जो पिछला, जो कल लोगों ने अपनी पोजीशंस बनाई होगी और आज ऊपर से एक्सपायरी है, तो ऊपर से काफ़ी इसमें शॉर्टिंग पोजीशंस होगी। एंड उसी को करते हुए यहाँ पर नीचे यहाँ से प्रेशर आएगा, और नीचे जो यहाँ पर बाइंग आई है इसका सपोर्ट लेके बायर्स भी इसमें से एंटर करेंगे। तो जब बायर्स नीचे से भी एंटर कर रहे हैं, बेसिकली समझ लो कि एक तरह से कॉल बाई कर रहे हैं और पुट बाई कर रहे हैं, दोनों साइड से जब होगा तो बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, एक रेंज फॉर्म हो जाता है, और मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं रह जाती। और इस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको लॉस होगा, और जब लॉस होगा तो आप अगला ट्रेड लोगे अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, फिर एक और लॉस होगा। ऐसे करते करते आप पूरा जो डे है वो लॉस में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। दिन का 1-2 ट्रेड सुबह आपको मिल गया लॉजिक के हिसाब से, तो दैट इज़ मोर देन एनफ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।